हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आई टी जैम सी एस आई आर नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक सी एस आई आर नेट, आई आई टी जैम एंड सी यू टी पी जी एम एस सी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक छोटा सा वीडियो है शोध बैच से रिलेटेड। आप सभी को शोध बैच में एक डाउट आ रहा था कि सर जो स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, स्टैट का पोर्शन है, वो क्यों नहीं करवाया जा रहा या वो प्लानर के ऊपर अपडेट क्यों नहीं है। हम लोग वैसे पीडब्ल्यू की पूरी टीम, आई आई टी जैम, सी एस आर मैथमेटिक्स की टीम स्टैटिक्स पोर्शन के लिए कुछ आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप लोग प्लानर में देखेंगे तो स्टैटिस्टिक पोर्शन अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न है, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे की ओर बढ़ाता हूँ। अगर मैं एग्जाम पैटर्न को यहाँ पर देखूँ तो एग्जाम पैटर्न को बड़े ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पर मिलता है। 200 मार्क्स का पेपर आप लोगों को मिलता है और 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। आप लोगों को ये बात पता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से वैल्यू होती है। पार्ट ए के अंदर जनरल एप्टीट्यूड होता है, पार्ट बी के अंदर मैथमेटिकल साइंसेस का सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है और यहाँ पर मल्टी करेक्ट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं। 40 में से 25 अटेम्प्ट करने होते हैं और 60 में से सिर्फ और सिर्फ 20। अपने डोमेन के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। क्या आप अपना डोमेन नहीं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते कि हमें कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ एक स्टैटिक पोर्शन को ही नहीं, आपके पास और भी रास्ते हैं इन 20 क्वेश्चन और इन 25 क्वेश्चन को यहाँ पर कैटर करने की। मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। हमारे रियल एनालिसिस उसके सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंसेस में 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ये आप लोगों का जो पोर्शन है ये स्टैट का पोर्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा पाऊँ, यस, तो ये देखो ना, ये आप लोगों के पास यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टैटिक का पोर्शन है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर ये 4 यूनिट का पोर्शन है। हम लोगों ने आप लोगों के साथ यहाँ पर यूनिट नंबर 1, 2 और 3 का जो प्लानर है वो अपडेट किया, लेकिन आप लोगों का डाउट आ रहा है स्टैटिक के लिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आप लोगों के पास 60 में से 20 और 40 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल आप लोगों को 45 क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। 25 और 45 क्वेश्चन आप लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट आपके पास कितना सारा है ये है। एक बार मैं जरा कट ऑफ के ऊपर भी यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास जून 2000, नवंबर 2020, जून 2020 की कट ऑफ है जेआरएफ के लिए। और नेट के लिए आप लोगों को चाहिए थे 114 मार्क्स और नेट जेआरएफ के लिए चाहिए 114 मार्क्स और नेट के लिए चाहिए थे 102 मार्क्स। ये तो चलो पुरानी है। मैं आप लोगों के साथ एक और अपडेट वर्जन यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के पास 29/1/2002, 15/2/2022, 16/2/2022 और 17/2/2022 का ये एक पेपर हुआ था हमारे पास सीएसआईआर नेट का। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के पास कितने होते हैं? 200 मार्क्स का पेपर होता है। उस 200 मार्क्स में से जो कट ऑफ आप लोगों के पास आई है वो यहाँ पर आई है फॉर नेट के लिए, मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, अंडर मतलब ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 49%। 50% तो 100 होता है। आई थिंक 98 मार्क्स है, 99.98 मार्क्स है आप लोगों को। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 98 समथिंग मार्क्स है। और अगर मैं जेआरएफ के ऊपर बात करूँ, मैंने ये जेआरएफ के ऊपर ही बात करी है, 98 मार्क्स। और यहाँ पर है आप लोगों की नेट के लिए, मैथमेटिकल साइंसेस के लिए तो सिर्फ 44% अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो इतने मार्क्स आपको चाहिए यार। पीछे वाली भी अगर मैं कट ऑफ के ऊपर बात करूं यहाँ पर, तो कट ऑफ के ऊपर बात करूं तो 114 मार्क्स, 107 मार्क्स, है ना, 115 मार्क्स, 97 मार्क्स, इतने मार्क्स आपको चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाता हूँ। ऑन एन एवरेज ध्यान से देखना। रियल एनालिसिस जो है आप लोगों की, रियल एनालिसिस यूनिट नंबर 1 आप लोगों की 121 मार्क्स से ज्यादा की आती है। एक पहली यूनिट ही आप लोगों की रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, यही यूनिट ही आप लोगों की जो कट ऑफ है वही क्वालिफाई करवा देती है। लेकिन यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है, अभी यूनिट नंबर 2 भी पड़ा है 81 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 भी पड़ा है 81 मार्क्स। सिमिलरली यूनिट नंबर 3 भी 81 मार्क्स से ज़्यादा की आती है, ये भी 81 मार्क्स से ज़्यादा की आती है।
आप लोगों के पास यार इतना डोमेन पड़ा, आप लोगों को सिर्फ 45 क्वेश्चन करने हैं, 45 मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो और आप लोगों को 114 मार्क्स चाहिए यार 200 मार्क्स में से। वैसे पेपर ये 400 मार्क्स का सेट होता है, आप लोग चेक आउट करके देख लो। हाँ, स्टैटिक्स पोर्शन आप लोगों का 121 मार्क्स से ज्यादा का आता है, लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए इसको अभी यहाँ पर होल्ड पे भी करते हैं तो भी आपके पास इतना डोमेन, इतना कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है कि आप लोग अपने डोमेन से अपने फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चन को यहाँ पर उठा सकते हैं। ये फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ से आप लोगों का ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ईजी रहता है। यहाँ पर आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो डर किस बात का है यार, आप लोगों के साथ प्रॉपर प्लानिंग चल रही है और हम लोग स्टैटिक पोर्शन के लिए भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। आप लोगों के साथ हम लोग जल्द ही इसके ऊपर काम चल रहा है, ये मत सोचिए काम नहीं चल रहा, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ आप लोगों को ये एक इन्फॉर्मेशन देने आया था कि हाँ, कि प्लानर के अंदर अगर ऐसा कुछ अवेलेबल है तो आप लोग इसको किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, डन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।